कई बार आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आईटीआर किसको फाइल करनी चाहिए और किसको नहीं। तो आज आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। तो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है। एवरी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इन सबको आईटीआर फाइल करना होता है, ठीक है। हाउएवर इंडिविजुअल एचयूएफ इधर टोटल इनकम लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन दे आर नॉट मेंडेड। सपोज दैट बेसिक एग्जेम्पशन कितनी है, 2.5 लाख है। अगर आपकी 2.5 लाख से कम है इनकम तो आप नहीं भी फाइल करेंगे तो चलेगा। बट हाँ, बेशक से 7 लाख तक का एग्जाम्पशन है, पर वो एग्जाम्पशन किसके लिए है, जो आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए है, क्योंकि आपका टैक्स तो उतना ही बनता है बट वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है। Despite this, there are the specific condition which फाइलिंग आईटीआर बिकम्स मैंडेटरी। कुछ एक कंडीशन है, अगर आपकी इनकम ज़ीरो है फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट में आप आ रहे हैं फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना ही होगा। अभी हम देखेंगे। कन्वर्सली देखिए, देयर आर सिनेरियो विच इंडिविजुअल मे बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ आईटीआर। इन दिस वीडियो वी विल कवर हु इज रिक्वायर्ड टू आईटीआर, हु इज एग्जाम्प्ट फॉर आईटीआर। इन दिस वीडियो में इस पे आज हम यही देखेंगे कि कौन आईटीआर के अंदर में आता है, कौन नहीं आता है। तो मैंडेटरी क्या है, बैंक डिपॉजिट मोर देन 50 लाख। आपने 50 लाख डिपॉजिट कर दिया, अब वो आप किसी भी रीज़न से कर सकते हैं। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की गई हो, या आपने कभी किसी को लोन दे रखा हो धीरे धीरे करके, ठीक है, वो इतना आपको एक साथ आपके अकाउंट में आ गया है। तो कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका एनुअल डिपॉजिट 50 लाख से ज़्यादा हो गया है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही होगा। करेंट अकाउंट डिपॉजिट, अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा करेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना ही होगा। दिखाना होगा लॉस है प्रॉफिट है, क्या चीज़ है, कुछ तो आपको दिखाना ही होगा। एनुअल सेल्स टर्नओवर 60 लाख, अगर आपका एनुअल का सेल टर्नओवर 60 लाख के ऊपर चला गया है, ठीक है, तो भी आपको दिखाना होगा। और आज के टाइम में क्या जीएसटी लिया हुआ है तो वहाँ से आपका टर्नओवर शो हो जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम अबव 10 लाख। प्रोफेशनल इनकम, सॉरी, अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम, ठीक है, 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो आप आईटीआर फाइल करेंगी। नेक्स्ट है, अगर आपने 1 लाख से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे कर दिया है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इनकम 2.5 लाख है, ठीक है, आप एग्जाम्पशन में आते हैं, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा। आप वहाँ आप डिडक्शन लेके जो भी कुछ करके आप वहाँ पे अपना इनकम को लोएस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने 1 लाख का एक ही साल के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया है, सपोज इट आपकी कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट पे लगाया हुआ है और रेंट आपको कैश में आता है, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पर आता है और वो 1 लाख का हो गया, तो आपका कुछ तो इनकम है ना। तो जो भी एक सर्कमस्टांसेस है आपको उसका ध्यान रखना है। टीडीएस और टीसीएस, अगर आपका 25,000 से ऊपर का टीडीएस या टीसीएस कट रहा है, अगर आप इंडिविजुअल बिलो 60 एज के हैं तो 25 है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का, उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना है। इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स, आपको किसी फॉरेन एसेट से इनकम आ रही है, उस केस में भी आपको आईटीआर ज़रूर फाइल करना है। एक्सपेंस ऑन फॉरेन ट्रेवल, आपने 2 लाख रुपये खर्च कर दिए। अब सपोज देखिए, आप नहीं कमाते, आपने सपोज आपको किसी ने गिफ्ट दिया, मे बी आपके पेरेंट्स ने दिया हो, किसी रिलेटिव ने दिया हो, और आपने 2 लाख से ऊपर का जाके खर्च कर दिया। और जब आप खर्च करेंगे तो वो तो आप अपने अकाउंट पे करेंगे। जब आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने आईडीज़ पे जाएंगे। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। तो फॉर एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहाँ भी आपको जो है आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब देखते हैं कौन एग्जेम्प्टेड है। तो देखिए, जो सेक्शन 194P है, जो 2021 के बजट में दिया गया था, जो 75 से ऊपर के पर्सन है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अगर हम एज और रेसिडेंसी की बात करें तो 75 से ऊपर के जितने भी एज के पर्सन है, ठीक है, उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन से है तब आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो क्या होना चाहिए, एक चीज़ का आप देखना, इंटरेस्ट इनकम मस्ट बी फ्रॉम द सेम बैंक वेयर द रिसीवर देयर पेंशन। सपोज इट आपके अकाउंट में पेंशन आ रही है, ठीक है, आप उसको पूरा यूज़ नहीं कर पा रही है, जो भी है उससे आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो उस केस में आपको उस पर अपना आईटीआर करने की ज़रूरत नहीं है। डिक्लेरेशन, अगर सीनियर सिटीजन नीड टू फाइल डिक्लेरेशन वेयर द स्पेसिफिक बैंक प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल्स, तो उनको जो सीनियर सिटीजन से 75 एज के ऊपर के, उनको जो है डिक्लेरेशन देना होगा। अब स्पेसिफाइड है, बैंक की बात करें, बैंक मस्ट बी स्पेसिफाइड बैंक एज ए नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, द बैंक विल डिडक्टेड TDS of senior citizen after considering deduction and rebate, eliminating the need of their individual file income tax return। जब आप बैंक में जाकर डिक्लेयर कर देंगे कि ठीक है, मेरे जो है सिर्फ पेंशन ही इनकम है
और जो बैंक में जो उनके सेम बैंक में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पेंशन की इनकम पे आ रहा है और मेरा अलग से कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, बैंक उसको चेक करेगा, कंसीडर करेगा डिडक्शन या रिबेट्स को, और फिर क्या करेगा, TDS जो है वो नहीं डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखाएं। अब हम ITR फाइल करने की अगर लास्ट डेट देखें तो देखिए 31 जुलाई एवरी ईयर होती है, तो आपको ड्यू डेट कभी भी मिस नहीं करनी है। हाँ, बिलेटेड आप 31 दिसंबर में तो कर सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस केस में आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करना है तो आपको 31 जुलाई से पहले कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है ऑटोमेटिक अब से न्यू रिजीम जो है ऑटोमेटेड सेलेक्टेड रहेगी। तो अगर आपको न्यू रिजीम से करना है तो ठीक है, आप बिलेटेड दिसंबर तक भी कर दीजिए, बट अगर आपको ओल्ड रिजीम ही सेलेक्ट करनी है तो आप जो है जुलाई तक ही कर लीजिए। तो कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, 31 जुलाई तक करेगा। ITR फाइलिंग टैक्स पर कवर, अगर ऑडिट आपकी होनी है तो आपका 31 अक्टूबर हो जाएगा। उसके बाद है टैक्स पर अंडर ट्रांसफ़र प्राइसिंग है तो 30 नवंबर, ड्यू डेट है रिवाइज बिलेटेड की अगर करें तो 31 दिसंबर हो जाएगी। उसके बाद है क्या होगा अगर मैं अपनी ITR फाइल करना भूल जाऊँ या मैं नहीं कर पाऊँ किसी भी रीज़न से। देखिए उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम देख लेते हैं। लेट फाइन देखिए 5000 रुपीज़ लगेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख से अबव है, 1000 लगेगा और आपके बिलो 5 लाख है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, आपका टैक्स लगे या ना लगे, बट आपका फ़ाइन ज़रूर लगना है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, तो इंटरेस्ट किस पे है, इस पे 1% एवरी मंथ पार्ट ऑफ मंथ देयर ऑफ स्टार्टिंग द डेट ऑफ ITR ड्यूरिंग डेट, मतलब कि 31 जुलाई के बाद एवरी मंथ के हिसाब से आपका 1% क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा लेट पेमेंट, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को टैक्स लेट से पे किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस, अगर आप टाइम पे ITR फाइल नहीं कर सकते हैं तो आप अपने लॉस को फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर होगा कि आप उसको टाइम पे फाइल करें। टैक्स इवेजन पेनल्टीज, नॉन फाइलिंग ऑफ ITR कैन सीन एज अ टैक्स इवेजन। टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी, आपके ऊपर फाइन लगा सकती है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है 6 मंथ to 7 ईयर्स तक का। आपने एक केस ऐसा भी देखा होगा जिसमें ज़ीरो इनकम थी, उन्होंने ITR फाइल नहीं की, उनको 2 साल की सज़ा हुई। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन इससे यही निकलता है कि इनकम टैक्स फाइल करना हमारे सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, क्रूशियल पार्ट है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो आपको समझना होगा कि ITR फाइल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी अपना ITR फाइल करें ज़रूर किसी प्रोफेशनल से फाइल कराएं। उससे क्या बेनिफिट होता है आपका कि आप डेफिनेटली हर एक इंसान आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आगे आने वाली चीज़ों को भी अभी से कंसीडर करके आपकी इनकम को इस तरह से डिस्प्ले करते हैं। सपोज दैट आपको लोन लेना होता है तो उसकी तैयारी क्या, लोन जब भी आप लेने जाएंगे तो आपसे 3 ईयर की वो ITR की डिमांड करेंगे। तो अगर आप अपने प्रोफेशन को पहले ही बता देंगे ठीक है मेरा फ्यूचर में 1-2 साल में लोन लेने का प्लान है, सपोज दैट 20 लाख का, तो वो आपको उस तरह से गाइड करेंगे। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।